बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फिगर्स ऑफ स्पीच के सिलसिले में आज हम जिस लिटरेरी डिवाइस पर बात करेंगे उसका नाम है फन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस है। अ फन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट प्लेस विद वर्ड्स। फन एक लिटरेरी डिवाइस है जो वर्ड्स के साथ खेलता है। दैट है मल्टीपल मीनिंग्स, जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, यानी एक से ज़ायद वर्ड एक ही होता है लेकिन उसके एक से ज़ायद मीनिंग्स होते हैं। और दैट प्लेस विद वर्ड्स, या ये अल्फाज के साथ खेलता है। दैट साउंड सिमिलर, जिनकी साउंड सिमिलर होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है, बट मीन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन उसका मीनिंग मफ़हूम मुख्तलिफ़ चीज़ें होता है। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलता है। व्हेन वी यूज़ द सेम वर्ड इन टू आर मोर सेंसेस, जब हम एक ही लफ्ज़ को दो या दो से ज़ायद सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके दो या दो से ज़ायद मीनिंग्स लेते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द पीपल लाफ, लोगों को हंसाने की खातर, वी एम्प्लॉय द फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड फन। तो हम जिस फिगर ऑफ स्पीच को एम्प्लॉय करते हैं उसको हम फन कहते हैं। इट क्रिएट्स वेगनेस एंड फोर्सेस द रीडर टू सिंक इन अ डीपर वे। ये वेगनेस क्रिएट करती है और रीडर को फोर्स करती है कि वो डीपर अंदाज में सोचे, गौर करे। इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ जॉक, ये किस्म का मजाक भी है, यानी ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पंजाबी में एक वर्ड यूज़ होता है वट। उसके चेहरे पर बड़े वट थे, ये है उसके चेहरे पर बल या शिकन जो पड़े उसको वट कहा जाता है। और दूसरा इसका है उसे बड़ा वट लगा हुआ था। इसका एक मीनिंग है उसे बहुत गर्मी लगी थी, वो गर्मी फील कर रहा था। और एक और इसका वर्ड है वो वटो वट जा रहा था। ये खेतों में वटें बनी होती हैं तो एक वट का ये भी मीनिंग लिया जाता है, वो एक रास्ता। उसे उसकी इस हरकत पर बड़ा वट आया। अब यहाँ पे वट का मीनिंग क्या है? गुस्सा। और इसी तरह इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है व्हाट, जिसका मीनिंग होता है क्या। इसी तरह एक लड़का अरब कंट्री गया हुआ था, लेकर वहाँ से कुछ भी अर्निंग करके नहीं भेज रहा था। तो किसी ने उसके वालिद से पूछा तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो उसने जवाब दिया मेरा बेटा अरबों में खेलता है। अब यहाँ पे भी अरब जो है ना वो एक फ़न के तौर पर यूज़ किया गया है। एक तो अरब का मीनिंग अरब कंट्री है कि वो अरबों में खेलता है, और दूसरा अरब का मीनिंग अरबों रुपए पैसे हैं। तो ये यहाँ पे अरबों जो है ना ये एक ऐसा वर्ड है जो फ़न के तौर पर यूज़ किया गया है। तो जब एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग लिए जाएं मज़ाक पैदा करने के लिए तो उसे हम फ़न कहते हैं। अब कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। शी कम्प्लीटेड हर होमवर्क। इस एग्ज़ाम्पल में, इस सेंटेंस में होमवर्क को हमने एज अ फ़न इस्तेमाल किया गया है। इसके भी हम दो मीनिंग ले सकते हैं। एक तो वो जो स्कूल से काम मिला है उसको हम होमवर्क कहते हैं कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और सेकंड जो घर का काम है सफाई सुथराई का, तो उसको भी हम होमवर्क कहते हैं। तो दो मीनिंग इस होमवर्क के लिए गए। इसी तरह फिशेस आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। फिशेस स्मार्ट होती हैं क्योंकि वो स्कूल में रहती हैं। एक तो स्कूल का मीनिंग स्कूल, मदरसा या अदारा जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, और दूसरा स्कूल का यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि एक टू लिव इन ग्रुप्स में रहना। तो फिशेस चूँकि ग्रुप्स में रहती हैं इसलिए स्कूल को टू लिव इन ग्रुप्स इज़ आल्सो कॉल्ड स्कूल। आई एन्जॉयड द प्ले। यहाँ पे प्ले को हमने फन के तौर पर यूज़ किया है। प्ले का एक मीनिंग तो होता है यानी गेम करना, कोई खेल खेलना, कि मैंने खेल से लुत्फ़ उठाया, और दूसरा क्या है प्ले को ड्रामा वगैरह उसको भी प्ले कहते हैं कि मैंने उस प्ले को वॉच करके बहुत लुत्फ़ उठाया। द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। यहाँ पे स्टेबल को हमने एज अ फन यूज़ किया है। स्टेबल का मीनिंग होता है बिल्डिंग जहाँ पे वो घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। तो एक तो ये हॉर्स क्या है, एक स्टेबल एनिमल है, अस्तबल का जानवर है, और दूसरा क्या है कांस्टेंट। स्टेबल का दूसरा मीनिंग कांस्टेंट रहता है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है एन एम्बेसडर इज़ अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री।
यहाँ पे एम्बेसडर कहते हैं सफ़ीर को कि वो एक ऐसा शरीफ आदमी है हु लाइज। यहाँ पे लाइज जो है ये एक फन के तौर पर यूज़ किया गया है। लाई का मतलब होता है रहना भी और झूठ बोलना भी। डिसाइडिंग वे टू बैरी हिम वाज अ ग्रेव डिसीजन, यानी उसे कहाँ दफन किया जाए ये फैसला करना वाज अ ग्रेव डिसीजन, वो एक ग्रेव डिसीजन था। एक तो ग्रेव का मीनिंग कब्र है, एक है वेरी ग्रेट, वेरी सीरियस, वेरी ग्रेट। आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं बैंकर बनना चाहता था बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हमने एज अ फन यूज़ किया गया है, फन यूज़ किया है। इंटरेस्ट का मीनिंग सूद भी होता है और दिलचस्पी भी होता है। ही लिव्स अब्रॉड, वो बाहर रहता है। एक तो अब्रॉड का मीनिंग बैरून मुल्क रहना, और एक वो ऐसा लड़का जो हर वक्त घर से बाहर रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, वॉन्डरिंग करता रहता है, तो उसके लिए भी यूज़ किया है वर्ड अब्रॉड, यानी कि वो घर से बाहर रहता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है ये फन यूज़ किया। हाउ डू सेलिब्रिटीज स्टे कूल, सेलिब्रिटीज़ कैसे कूल रहती हैं। एक तो है कूल पुरसकून और दूसरा ठंडा होना, यानी यहाँ पे कूल को एज अ फन इस्तेमाल किया है। और इसका आंसर है दे हैव मैनी फैंस। एक तो है इसका फैंस पंखे, यानी कि बहुत से पंखे होते हैं जो जिसकी वजह से वो ठंडे रहते हैं। और सेकंड क्या है फैंस चाहने वाले, क्योंकि उनके बहुत से चाहने वाले होते हैं इसलिए वो बहुत पुरसकून रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है वाई बी इज कूल, बी कूल क्यों होती है, यानी बी जो वर्ड है लेटर वो कूल क्यों होता है। बिकॉज इट लिव्स बिटवीन ए सी, तो एक तो ए सी का मीनिंग जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स आते हैं ए सी ये है, और यहाँ पे क्या इसका फन के तौर पर इस्तेमाल है ए सी एयर कंडीशनर, कि जो बी है ये ए सी के दरमियान रहता है इसलिए ये ठंडा है। जब हम ए बी सी लिखते हैं तो ए बी सी यानी बी जो है ना ये ए और सी के दरमियान आता है, और तो यहाँ पे ए सी को हमने एज अ फन इस्तेमाल किया है एयर कंडीशनर। तो फन को क्या करते हैं, एक वर्ड होता है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स लिए जाते हैं मजाक क्रिएट करने के लिए, हंसाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फन के हवाले से वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इन द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।